अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है और इसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए बारी बारी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में बताता हूँ ताकि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और क्योंकि बार बार बता रहा हूँ कि क्योंकि बुक में मटीरियल इतना नहीं है, तो असल चीज़ यही है कि आपने टेबल देखना है और उसका कॉन्सेप्ट देखना है, फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आज हमने करना है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। इससे पहले ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मैंने अनग्रुप डाटा से क्वेश्चंस करवाए थे, बुक के अंदर एग्जांपल्स दी हुई थी, दोनों करवाए थे। तो जब ग्रुप डाटा आ जाएगा तो क्या करेंगे, फार्मूला वही होगा जैसे लॉग वाला मेथड में लिखा था अनग्रुप डाटा में, स्मेश एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन। तो उसी फार्मूले को हम चेंज करेंगे और उसमें आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। और इसी तरह हार्मोनिक मीन का फार्मूला था एन ओवर समेशन वन ओवर एक्स, तो उसको भी हम एन को समेशन एफ से चेंज करेंगे और समेशन एफ ओवर एक्स आ जाएगा। यानी सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले से देखेंगे कि हमें टेबल में कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। तो लिखते हैं पहले ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डाटा है, लिहाजा इसमें हम लॉगरिदमिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जी इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। अब यहाँ से हमने देखना है, मैंने कहा था कि बैकवर्ड आपने चेक करना है। सबसे पहले आपको x चाहिए, फिर log x चाहिए और फिर f log x का प्रोडक्ट चाहिए और फिर उसका सम चाहिए। तो हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका सबसे पहले हम x निकालेंगे। वही x क्या होते हैं, मिड पॉइंट। लोअर और अपर क्लास का सम लेके उसका हाफ ले लेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। यानी 40 + 33 77 और उसका हाफ ले लें, 77 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया हमारे पास 38.5। नेक्स्ट 41 + 50 यानी 91 का हाफ लेंगे तो 91 का हाफ बन जाएगा 45.5। नेक्स्ट 51 + 60 यानी 111 और 111 का हाफ बन जाएगा 55.5। नेक्स्ट 61 और 70 यानी 131 हो गया और 131 का हाफ लेंगे तो 65.5। नेक्स्ट 71 और 75 यानी 146 हो गया और 146 का हाफ लेंगे तो आ जाएगा 73। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, फार्मूले को देखने का, फार्मूले में यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। इसमें सबसे पहले x चाहिए था, अब जो x की वैल्यूज़ आई हैं हम इनके लॉग निकाल लेंगे। तो लॉग x निकालेंगे, जब लॉग x का कॉलम बन जाएगा तो फिर f लॉग x यानी फ्रीक्वेंसी को इस लॉग x के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा f लॉग x का कॉलम बन जाएगा। तो अब लिखते हैं लॉग ऑफ x। अब लॉग ऑफ x के लिए आपको बताया था हमेशा आपने जहाँ कहीं लॉग और रेसिप्रोकल आएगा हमेशा 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर लेनी होती है। लॉग ऑफ 38.5 आ गया जी हमारे पास 1.5855, 1.585 और 5 राउंडेड ऑफ करके फिगर लेनी है। नेक्स्ट लॉग ऑफ 45.5 1.6580 30 1.6530। अब इसी तरह बाकी भी वैल्यूज़ का सारों का लॉग, यानी जो भी वैल्यू गिवन है लॉग उसका लेके x का लॉग लेके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमने सारी बारी बारी लिख लेनी है। इसी तरह जब हमने x की सारी वैल्यूज़ ले लेनी है तो मैंने अब ये सारी x की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी। यानी लॉग ऑफ 36.5 आ गया 1.5623, लॉग ऑफ 45.5 करेंगे तो 1.6580,
log of 55.5 is equal to 1.7443, log of 65.5 is equal to 1.8162 and log of 73 is equal to 1.8633। लेकिन ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं log of x की आपने 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ वैल्यू लिखनी है। अब हमारे पास फॉर्मूले में आए दोबारा, x चाहिए था, मिड पॉइंट ले लिए, log x चाहिए था, log x आ गया। अब f और log x का प्रोडक्ट लेना है, यानी ये f की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये log x की कॉलम दिया हुआ है, इनको आप प्रोडक्ट ले लेते हैं। यानी 28 टाइम्स 1.5623 इज इक्वल टू 43.7444। दैन 31 मल्टीप्लाइड बाय 1.6580 51.3980 आ गया। फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.7443 इज इक्वल टू 20.9316। सिमिलरली 9 टाइम्स 1.8162 is equal to 16.3458 and 5 multiplied by 1.8633 is equal to 9.3165। यानी log of x वाले कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी के कॉलम की कंसर्न फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो f log x आ जाएगा। अब इसका सम ले लें, तो इस कॉलम का सम लिया हमने, आ गया 141.7363। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x यानी 141.7363 डिवाइडेड बाय समेशन f, फ्रीक्वेंसी का सम हमारा आ रहा है 85। अब यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, 141.7363 डिवाइडेड बाय 85, वैल्यू आ गई हमारे पास 1.667 एंड समथिंग। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग आंसर, आंसर आ गया हमारे पास 46.503 यानी 46.50। ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन। यानी जब भी आपने किसी भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को करना हो, आपने सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना है, क्योंकि एक ही तरीका आप पहले कॉलम याद कर लें फिर से फार्मूला लिखें, लेकिन उसमें कॉलम में इतने सारे कॉलम बनते हैं कि आपको याद ही नहीं रहेगा। आपने पहले फार्मूला लिखना है और यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग करके देखना है कि सबसे पहले x चाहिए था, मिड पॉइंट बना लिए, log x चाहिए था, इन तमाम वैल्यूज़ का log ले लिया, फिर f log x का प्रोडक्ट चाहिए था तो f को log x से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट ले लिया, उसका सम ले लिया। अब समेशन f log x यानी f log x का समेशन आ गया 141.7363 डिवाइडेड बाय समेशन f यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया वो आ गया 85। इसको डिवाइड किया और जो आंसर है उसका एंटी लॉग ले लिया तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब हमने निकालना है हार्मोनिक मीन। अगेन पहले फार्मूला लिखेंगे ताकि देखेंगे हमें कॉलम में कौन सी चीज़ चाहिए। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है h इज इक्वल टू समेशन f ओवर समेशन f ओवर x। अगर इसका अनग्रुप डाटा का फार्मूला देखें तो बताया था मैंने n ओवर समेशन 1 ओवर x। अब वही कि n को मैंने कहा हमेशा ग्रुप डाटा में समेशन f से रिप्लेस कर देते हैं और जो समेशन के साथ वैल्यूज़ को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1 ओवर x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा f ओवर x। यानी फार्मूला बन गया समेशन f ओवर समेशन f ओवर x। अब देखें फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले गिवन है, x यानी मिड पॉइंट हमने बना लिया। अब जस्ट हमने नया कॉलम बनाना है f ओवर x का, f ओवर x। तो f ओवर x कैसे निकलेगा कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअल मिड पॉइंट से डिवाइड, यानी 28 ओवर 36.5, फिर 31 ओवर 45.5, फिर 12 ओवर 55.5, फिर 9 ओवर 65.5 करेंगे, फिर 5 ओवर 73। लेकिन अगेन जहाँ कहीं वैल्यू ज़्यादा लंबी आ रही होगी तो आपने 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर लिखनी है। मसलन पहली आ रही है 28 डिवाइडेड बाय 36.5, यहाँ पे मेरे पास आ रही वैल्यू 0.761723 एंड सो ऑन। तो हमने क्या करना है 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर ले लेनी है। 0.7671, ठीक हो गया।
इसी तरह अब बाकी वैल्यूज़ लेंगे 31/45.5, 12/55.5। अब मैं पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। अब इसी तरह f/x की बाकी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके लिखनी है, यानी 31 डिवाइडेड बाई 45.5, आंसर आ गया 0.6813। 12/55.5 आ गया 0.2162। 9/65.5 आ गया 0.1374 एंड 5/73 आ गया 0.685। अगेन यहाँ पे आपने देखना है कि 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर लिखनी है। जितनी एक्यूरेसी से क्वेश्चन की आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर आप राउंडेड ऑफ फिगर नहीं लिखेंगे तो आपके आंसर में वेरिएशन आ जाएगी। अब हमने कॉलम बना लिए, तो f/x का सम लिया तो ये आ गया 1.8705। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, इज इक्वल टू समेशन f यानी 85 डिवाइडेड बाय समेशन f/x यानी 1.8705। और अब इसका कैलकुलेटर से हम आंसर निकाल लेते हैं। 85 डिवाइडेड बाय 1.8705 and the answer is 45.44। यानी जो हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई वो 45.44 आ गई। अब रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्रुप डाटा था क्योंकि मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, 2 कॉलम्स दिए होंगे। अगर हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना, नॉर्मली मैंने दोनों इसलिए किए हैं क्योंकि सिर्फ एक कॉलम का ही फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात होता है एग्जामिनर जब अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देगा तो वो अकेला अकेला भी पूछ सकता है, खाली ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ सकता है, खाली हार्मोनिक मीन भी पूछ सकता है। अगर खाली ज्योमेट्रिक मीन होगा तो फिर हम आखिरी कॉलम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर खाली यानी सिर्फ हार्मोनिक मीन निकालना होगा तो फिर हम ये log x और f/log x वाला कॉलम नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें क्योंकि हमने दोनों चीज़ें निकालनी थी, ज्योमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी, इसलिए पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखा, एंटी लॉग समेशन f/log x ओवर समेशन f। यहाँ से हमें पता लग गया कि सबसे पहले हमें x यानी मिड पॉइंट चाहिए, फिर log x चाहिए और फिर f/log x का प्रोडक्ट चाहिए और उसका सम चाहिए। तो सबसे पहले हमने x निकाला। x निकालने का वही तरीका जो अरिथमेटिक मीन में निकालते थे कि लोअर अपर दोनों का सम लें और 2 पे डिवाइड कर दें। 33 + 44 73/2 यानी 36.5, फिर 41 + 50 91/2 45.5 एंड सो ऑन। जब हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, अब इन मिड पॉइंट्स का लॉग ले लें जिसको हम कहेंगे log x, यानी log ऑफ 36.5 आ गया 1.5623, log ऑफ 45.5 आ गया 1.6580 एंड सो ऑन। उसके बाद f/log x यानी जो log x की वैल्यू आई है उसको हम इसकी कंसर्न फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 28 मल्टीप्लाइड बाई 1.5623 43.7444, 31 मल्टीप्लाइड बाई 1.6580 51.398 एंड सो ऑन। f/log x का कॉलम बना लेंगे और इसका सम ले लेंगे और आंसर में कोई फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन f/log x का आंसर आया था 141.7363 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल था हमारा 85। इसका आंसर निकाले और उसका एंटी लॉग ले लिया तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई 46.50। हार्मोनिक मीन के लिए पहले फार्मूला लिखें, हार्मोनिक मीन यानी h इज इक्वल टू समेशन f ओवर समेशन f/x। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हमारे पास पहले ही बना 85। अब हमने कॉलम बनाना था f/x का, यानी f/x का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी को कंसर्न मिड पॉइंट से डिवाइड कर दें। 28/36.5 0.7671। अगेन 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर लेनी है। 31/45.5 0.6813 एंड सो ऑन। पूरा कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया, फिर इसका टोटल लगा लिया 1.8705 आ गया। अब फॉर्म में वैल्यू पुट कर दें, समेशन f आ गया 85 डिवाइडेड बाय समेशन f/x आ गया 1.8705 एंड विच कम्स टू बी 45.44। तो इस गिवन डाटा का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 46.5 आया और हार्मोनिक मीन जो है वो 45.44 आया। इसी तरह अब कोई भी आप देखेंगे क्वेश्चन जब भी आपको दिया होगा, आपने जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है यानी मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फार्मूला लिखने के बाद कॉलम बनाने और कॉलम बनाने के बाद
जब आपके पास सम आ जाए वैल्यूज पुट करें और उसका ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है उसका जो पार्ट नंबर बी है उसमें यही कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि वैल्यूज़ दी हुई है, टेबल दिया हुआ है छोटा सा, उसका आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो इस वीडियो को देख के जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये प्रोसेस आप उस पर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो मीडियन एंड मोड फ्रॉम ग्रुप डाटा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।